चित्रलेखा ने अपना काम कर दिया। सुबह हुई तो हाहाकार मच गया द्वारिका में। अरे अनिरुद्ध कहीं दिखाई नहीं दे रहा, अनिरुद्ध द्वारिका से गायब है। और जब उषा ने सामने देखा कि उनकी सखी चित्रलेखा उनके मन के स्वामी को सामने लेकर के आई है, तो गले से लगा लिया अपनी सखी को। और अनिरुद्ध आज देवी से पूछ रहे हैं, ये क्या कर दिया आपने, हमें यहाँ क्यों बुला लिया? अरे सपने में बुलाया, ये क्या काम था जो हमें प्रत्यक्ष बुला लिया? अच्छी जबरदस्ती है तुम्हारी। अब उषा जो है, उषा जी के समक्ष जब आए अनिरुद्ध, और इतने में आ गए उनके पिता बाणासुर। तो बाणासुर ने आज अनिरुद्ध को कारावास में बंद कर दिया, जेल में डाल दिया। जब भगवान द्वारिकानाथ को मालूम पड़ा कि उनके सुपुत्र को कारावास में बंद कर दिया गया है, तो सेना लेकर के परमात्मा आए और बाणासुर के साथ में युद्ध किया। बाणासुर भगवान शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है, रावण के बाद में इसी का नंबर आता है। महान शिव भक्त है, इसलिए शिव भक्त को मैं मार नहीं सकता, भगवान की मर्यादा है। इसलिए भगवान ने उसके जो शास्त्र भुजाएं थी, उन सब भुजाओं को काट दिया और उसको चतुर्भुज बना दिया। जब भगवान के साक्षात स्वरूप के दर्शन बाणासुर को हुए, तो चतुर्भुज रूप में परमात्मा से क्षमा मांगने लगा और अपनी बेटी का कन्यादान करके परमात्मा को आज सेवा कर रहा है परमात्मा की। और सेवा करने के पश्चात प्रणाम करके परमात्मा से क्षमा मांग रहा है और कह रहा है, प्रभु मेरी इस पुत्री को स्वीकार कर लो, मैं तभी मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। आज परमात्मा ने उषा को स्वीकार कर लिया। अनिरुद्ध और उषा का धूमधाम से विवाह हुआ। द्वारिका में फिर एक नववधू का प्रागट्य हुआ। लोग झूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। अब एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने मन में सोचा कि एक इंसान जब गृहस्थ आश्रम में एक पत्नी के साथ में सुखी नहीं रह सकता, तो मेरे ये नारायण 16,108 के साथ कैसे सुख से रह रहे हैं। अब नारद जी हैं सन्यासी, नारद जी में बाल ब्रह्मचारी, अब इनको क्या गरज है गृहस्थियों के जीवन में ताक झाक करने की? बराबर है कि गलत बात? जो सन्यासी होते हैं, जो ब्रह्मचारी होते हैं, उनको कोनो गरज ना है गृहस्थियों के जीवन में ताक झाक करने की, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि वो उनका सब्जेक्ट नहीं है। फिर भी नारद जी के मन में शंका आ गई। अब शंका डाकन मनसा भूल, ये जब तक जीवन में बने रहते, जीवन में अशांति से इंसान भ्रमित हो जाता है। मन की शंका और मनसा नाम की डाकन को मारना बहुत जरूरी है। इसलिए नारद जी आज निकल पड़े वीणा लेकर के ताक झाक करने। सबसे पहले रुक्मिणी देवी के कक्ष में गए। वहां जाकर के देखा कि भगवान रुक्मिणी देवी के साथ में भोजन कर रहे हैं। फिर सत्यभामा के कक्ष में गए। वहां जाकर के देखा तो सत्यभामा के साथ में ठाकुर जी चौसर खेल रहे हैं। फिर वहां से जाम्बती के कक्ष में जाकर के देखा तो ठाकुर जी उनके साथ में गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। फिर आगे गए तो सत्या के कक्ष में देखा, वहां जाकर के ठाकुर जी जो है भजन कीर्तन कर रहे हैं सत्या के साथ में। फिर आगे कालिंदी के कक्ष में गए तो वहां जाकर के देखा कि कालिंदी ठाकुर जी की सेवा कर रही है। फिर आगे ऐसा करते 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 16,108 देवियों के कक्षों में ताक झाक कर ली। और जब संपूर्ण ताक झाक से निपुण हो गए तो सामने भगवान योगेश्वर का रूप लेकर के खड़े हो गए और कहने लगे, नारद, दिस इज नॉट फेयर। नारद, तुम्हारी ये बात हमें कतई पसंद नहीं आई। तुम नारायण के भक्त हो, बाल ब्रह्मचारी हो, देव ऋषि हो, तुम्हें लज्जा नहीं आई? 16,108 पटरानियों के कक्षों में जाकर के ताक झाक करते हुए
जिस स्वामी का दिन रात भजन करते हो उस स्वामी पर तुमने शंका की, उस भगवान पर शक किया। हमें तुम्हारी ये बात पसंद नहीं है। जब परमात्मा की महायोगेश्वर की लीला का दर्शन हुआ, हर कक्ष में जब योगेश्वर को पाया तो नतमस्तक होकर के झुक गए। त्राहि माम रक्ष माम क्षमायाम प्रभु जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अज्ञानी हो गए थे, भटक गए थे, भ्रमित हो गए थे। हे केशव, तेरा दरबार सारे दरबारों से बड़ा है, आप हमें क्षमा कर दो, हमें एक नजर प्रेम से देख लो और हमें क्षमा का दान दे दो। बोली सच्चिदानंद भगवान। जरा नजरे करम कर दो श्याम सावरिया। चलिए आज हम सब कहते हैं, कल से कोई नहीं कहेगा। आप सब कहिए एक नजर प्यार की हम पर डाल दे श्याम प्यारे, ताकि हमारा जीवन धन्य हो जाए। जरा नजरे करम कर दो श्याम सावरिया, जरा नजरे करम कर दो श्याम सावरिया, जरा नजरे करम कर दो श्याम सावरिया, जरा नजरे करम कर दो श्याम सावरिया। करम कर दो श्याम सावरिया। बीत न जाओ मरिया, अब तो आजा सावरिया। जरा नजरे करम कर दो श्याम सावरिया, जरा नजरे करम कर दो श्याम सावरिया। नाम सुन के गाना तेरे दर पे आ गया हूँ, नाम सुन के गाना तेरे दर पे आ गया हूँ। कर दो एक नजरिया सावरिया, सावरिया सावरिया सावरिया, कर दो एक नजरिया, अब तो ले लो खबरिया। जरा नजरे करम कर दो श्याम सावरिया, जरा नजरे करम कर
जो मिल रहा है उसे लूट लो, क्योंकि जो मिल रहा है अगर उसे नहीं लूटा तो फिर बाद में खाली हाथ रह जाओगे। कहते हैं इरादे रोज बनते हैं रोज बिगड़ते हैं, इंसान के इरादे रोज बनते हैं रोज बिगड़ते हैं, लेकिन जो मेरे श्याम सावरी के लाडले होते हैं वो हर परिस्थिति में ब्रज को पहुंच जाते हैं। वृंदावन वही जाते हैं, द्वारिका वही जाते हैं, भगवान के सत्संग में वही जाते हैं, भगवान की चौखट पर वही चढ़ पाते हैं जिनको मेरे श्याम सावरे बुलाते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की मेरा नजरे करम कर दो श्याम सावरे, मेरा नजरे करम कर दो श्याम सावरे, मेरा नजरे करम कर दो श्याम सावरे। बीत जाए उमरिया सावरिया, महायोगेश्वर लीला का दर्शन हुआ नारद जी को, और नारद जी ने कोटि कोटि प्रणाम किया परमात्मा को। महाभारत के युद्ध में जब कौरव पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था तो जरासंध जो है वो जल्दी मरता नहीं है। क्यों नहीं जल्दी मरता है जरासंध? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का उपासक है, ब्राह्मणों का सेवक है, और जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है, ब्राह्मणों का मान सम्मान करता है, ब्राह्मणों का आदर करता है, साक्षात परब्रह्म की कृपा उस जीवन पर हो जाती है जो ब्राह्मणों से जुड़ जाता है। जरासंध बिना ब्राह्मणों को भोजन कराए कभी भी एक अन्न का दाना अपने पेट में नहीं डालता था, इसीलिए उसे वरदान मिला था हमेशा जीवित रहने का, अमर रहने का। जरासंध के साथ में जब युद्ध हुआ तो ये जल्दी मरता नहीं है, क्योंकि इसके 1000 टुकड़े भी कर दिए जाते तो ये आपस में जुड़ जाते। जरासंध को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया अर्जुन और भीम को। अर्जुन और भीम को कहा कि जब आप युद्ध में गांडी हाथ में लेकर के युद्ध करो, बाणों की वर्षा करो, तब एक नजर मेरी तरफ देख लिया करो। भगवान की तरफ देख करके अगर संसार रूपी युद्ध से लड़ोगे, संसार के कष्टों से लड़ोगे तो त्वरित विजय हासिल करोगे। ठाकुर जी ने कहा आप लोग युद्ध करते समय मेरी ओर देखते ही नहीं हो तो मैं तुम्हें मार्गदर्शन कैसे दूं? भगवान ने कहा जरासंध को मारना चाहते हो तो एक नजर मेरी तरफ देख लेना, जैसा मैं इशारा करूं उस इशारे को समझ करके इस जरासंध को मारना। जब युद्ध हुआ प्रारंभ तो जरासंध के साथ युद्ध करते समय ठाकुर जी की ओर देखने लगे। ठाकुर जी की ओर देखा तो ठाकुर जी ने इशारा किया यूं, काटो और विपरीत दिशा में फेंको। ऐसी दिशा में फेंको, उल्टी दिशा में कि ये पुनः जुड़ न पाए। अब बार बार उसके टुकड़े करते थे और यूं फेंक देते थे तो वापस जुड़ जाते थे। अब बोले इसको ऐसा काटो और एक को इधर फेंको, एक को इधर फेंको। ऐसा परमात्मा ने इशारा कर दिया। इशारा समझ गए भीम और अर्जुन, और विपरीत दिशा में जरासंध के शरीर के टुकड़ों को फेंका गया जो आज तक कभी भी जुड़ नहीं पाया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। 27 दिन तक केवल उस अकेले के साथ में युद्ध चलता रहा, लेकिन विजय नहीं मिल रही। 28वें दिन भगवान ने इशारा किया, भगवान का इशारा समझ गए और उस दानव को मृत्यु के घाट उतार दिया। एक प्रकार का दानव ही जो भगवान को बुरी दृष्टि से देखे वो दानव,
जिसकी दृष्टि सजल नहीं, वो भगवान का नहीं। इस प्रकार से कौरवों पर परमात्मा की कृपा से विजय हासिल की गई। भगवान योगेश्वर ने अपनी योगेश्वर लीला का दर्शन पांडवों को कराया और पांडवों को विजय पताका हाथ में दी, विजय पथ की ओर ले गए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। बिना अस्त्र शस्त्र उठाए ठाकुर जी ने पूरे महाभारत का युद्ध जीत लिया था। गीता का मतलब है, गी का मतलब है गाई हुई और ता का मतलब है तेरे हुई। परमात्मा योगेश्वर ने अपने श्रीमुख से गीता जी का पाठ किया है कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के लिए और पूरे विश्व के लिए। गीता का मतलब है गाया गया ग्रंथ परमात्मा के मुख से केवल विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए। जिसके घर में गीता जी का 12वां अध्याय भक्ति संवाद का रोज शाम को पढ़ा जाता है, उस घर में हमेशा भगवान योगेश्वर की कृपा बनी रहती है। बोलिए योगेश्वर भगवान की जय। जिस घर में नित्य ठाकुर जी के मधुराष्टक का पाठ किया जाता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, भागवत जी का पाठ किया जाता है, उस घर में हमेशा देवी देवताओं का वास बना रहता है। भले आप दिन भर ना पढ़ो, लेकिन दिन में से कम आधा घंटा 10 मिनट ठाकुर जी के लिए ईमानदारी से निकालो और एक एक पन्ना रोज पढ़ा करो। अब हमारा काम केवल भागवत पढ़ने का नहीं है, हम देवी पुराण भी पढ़ते हैं, रामचरितमानस भी सुनाते हैं, शिव पुराण भी सुनाते हैं, गणेश पुराण भी सुनाते हैं। अब हम पुरोहित की बेटी रहे तो हमारे घर में सब 18 पुराणों का ऐसे जत्था लगा हुआ। बचपन से हमको पढ़ाई में ज्यादा शौक नहीं रहा, ग्रंथों में ज्यादा शौक रहा। हमारे पिताजी दिन में 2 भागवतें करते थे। जब हम 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तो घर में बड़े हम ही थे। हमारे पिताजी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया और स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण किसी और पंडित को अगर बिठा देते वहां गादी पर तो फिर वो हमेशा के लिए उसकी हो जाती। तो अब हम समझदार थे घर में, तो हमको समझाया गया पास बुला करके कि जैसे स्कूल में पुस्तक पढ़ती हो ना, ऐसे तुमको ये भागवत की पुस्तक पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक इतना पढ़ना है, फिर हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये भजन गाना है, फिर 20 मिनट आपको सत्संग करना है, फिर भजन सुनाना है। ऐसे पिताजी ने हमको क्रम से सब लिख करके दे दिया और हमको शौक तो भजन में बचपन से ही रहा। भजन भी सुनाए, भागवत जी भी सुना दी। अब जब 7 दिन की भागवत सुना दी तो 7 दिन के बाद में जो मान सम्मान हमको मिला, घोड़ा गाड़ी में बिठा करके हमारी शोभा यात्रा निकाली गई, तो हमको ऐसे लगने लगा जैसे हम स्वर्ग में बैठे। तो एक मन जुड़ गया, एक लगाव बन गया। उस समय भागवत समझ में नहीं आई जब पहली बार पढ़ाई की। ऐसे लगा कि किसी स्कूल में ही बैठे हैं, पढ़ रहे हैं और सब हमको सुन रहे हैं। अब हमारा आवाज बचपन से अच्छा था तो स्कूल में भी हमको सबसे पहले प्रार्थना गाने के लिए आगे किया जाता था, भजन गाने के लिए आगे किया जाता था, हर चीज में आगे किया जाता था। अब 18 पुराण घर में रहे, 7-7 दिन की छुट्टी लेकर के स्कूल से कॉलेज से, बस कथा का क्रम उस दिन से जो शुरू हुआ तो आज तक चल रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ससुराल भी इतना अच्छा मिल गया, सास ससुर भी देवता समान मिल गए, पति तो महादेव है साक्षात, उनकी कृपा से आगे बढ़ गए, उन्होंने आगे बढ़ा दिया। और हम तो ये कहें कि शायद पूरे संपूर्ण भारत की हम वो भाग्यवान महिला है कि जिसको आगे बढ़ाने में उसके सबसे बड़े सहभागी पति ही रहे हैं। ज्यादातर देखा गया है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन ये वो सफल महिला है जिसकी सफलता के पीछे उसके पतिदेव का हाथ है। क्या आप लोगों के कोई ऐसे पति जो आपको आगे बढ़ा दे? पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए भी जिगर लगता है 36x36 का। इतना आसान ना है पत्नी को ऊपर बिठाना और पति ने नीचे बैठे। पुरुष प्रधान देश है, ये वही कर सकता है जिसके मन में जिगरा औलाद वाला है।
बहुत बड़ा जिगर लगता है ये सब करने के लिए। इसीलिए तो हम अपने आप को भाग्यवान कहते हैं। और दिन रात आप हमारे चरणों में झुकते हो और हम उनके चरणों में झुकते हैं। क्यों? क्योंकि जो आगे बढ़ाता है वो सदगुरु कहलाता है। पहले गुरु हमारे पिता रहे, फिर जिन्होंने हमें स्कूल में कॉलेज में अध्ययन दिया वो रहे, फिर विवाह के पश्चात पतिदेव हमारे सदगुरु बने, फिर हम दोनों ने जिनसे दीक्षा ली वो सन्यासी लक्ष्मण चैतन्य बापू जी और पवाहारी हमारे हरिद्वार के मठाधीश वो हमारे गुरु बने। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जीवन में आपको महापुरुषों का सानिध्य मिलता जाएगा। आज ऐसे ही महापुरुष की गाथा सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है सुदामा। महापुरुष है सुदामा। वो अज्ञानी लोग होते हैं, अनपढ़ गंवार होते हैं जो सुदामा को दरिद्री बोलते हैं। सुदामा दरिद्री नहीं थे, सुदामा बहुत बड़े विद्वान थे। पूरे रामचरितमानस का पूरा रस सुंदरकांड में छिपा है। पूरे रामचरितमानस का रस हनुमान जी की भक्ति में छुपा है। हनुमान जी की भक्ति के बिना पूरा रामचरितमानस अधूरा है। राम जी अधूरे हैं, राम जी का हर कार्य अधूरा है। उसी प्रकार पूरी संपूर्ण श्रीमद् भागवत का जो रस है वो सुदामा जी के चरित्र में छिपा है। बोली सच्चिदानंद भगवान। और पूरे गृहस्थियों के जीवन का जो रस है वो बेटियों की ममता में छिपा है। बेटों के प्रेम में नहीं है, बेटियों की ममता में छिपा है। अगर बेटियों को कानूनी तौर पर अधिकार मिल जाए कि वो शादी के बाद भी अपने माँ बाप को अपने साथ रख सकेगी तो ममता दीदी का दावा है इस व्यासपीठ से इस पूरे भारत में हर राज्य में वृद्धाश्रम बनना बंद हो जाएंगे। अगर बेटियों को कानूनी तौर पर विवाह के बाद माता पिता को अपने साथ रखने की अनुमति मिल जाए, कानूनी तौर पर, क्योंकि आज तो कानून चलता है बाकी कुछ नहीं चलता। तो ये दावा है पूरे विश्व से हर राज्य से वृद्धाश्रम समाप्त हो जाएंगे, माता पिता सुखी हो जाएंगे, सास ससुर सुखी हो जाएंगे, इष्ट मित्र सब सुखी हो जाएंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान। सुदामा जी दरिद्री नहीं थे, सुदामा जी निर्धन। सुशीला नाम की पत्नी, जैसा नाम वैसा काम। आज नाम के विपरीत हमको हर परिस्थिति देखने को मिलती है। आज अगर किसी बहन का नाम गंगा हो तो वो कभी आधा ग्लास पानी में किसी को नहीं पिलाती, लेकिन नाम रख लिया है गंगा। नाम प्रहलाद है लेकिन वो कभी 1 मिनट भी भजन नहीं करता, लेकिन नाम है उसका प्रहलाद। नाम भगवान रख लेते हैं लेकिन काम राक्षसों जैसे होते हैं। हर परिस्थिति आज कलयुग में नाम के विरुद्ध दिखती है। लेकिन यहाँ सुशीला जी की जो धर्म पत्नी है, सुशीला जो धर्म पत्नी है सुदामा जी की, उसका हृदय बहुत ही पवित्र है, सुंदर है, शीतल है, सौम्यता से भरा है। जैसा नाम है वैसा ही काम है। सुशीला जी ने एक दिन अपने पति सुदामा जी से कहा, बोले नाथ, हम लोग भूखा रह लेते हैं, चलता है, लेकिन हमारे बच्चे जब भूखे सोते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता। घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, सब खत्म हो गया है। अब सुदामा जी तो इतने प्रचंड विद्वान हैं कि ये अगर अपने विद्वत्ता को मार्केट में उतारे, बाजार में उतारे तो करोड़पति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने ज्ञान का उपयोग पेट भरने के लिए नहीं किया। ऐसे विद्वान ब्राह्मण थे, विदुषी ब्राह्मण थे सुदामा जी। दिन रात द्वारिकाधीश का चिंतन करते, मनन करते, दिन रात उनका नामस्मरण करते और भिक्षा मांग करके अपना भरण पोषण करते। एक दिन सुशीला जी ने कहा, कितने बरस हो गए आप आपके मित्र की गाथाएं हमें सुनाते रहते हो, कभी उनसे मिलने भी चले जाओ द्वारिकाधीश। आप कई बरस हो गए उनसे मिलने नहीं गए। मैंने ऐसा सुना है कि भगवान के दर्शन से बड़े बड़े संकटों का नाश हो जाता है, इसलिए आप एक बार उनसे मिल आइए ताकि हमारा जीवन
धन्य हो जाए, सफल हो जाए। तो सुशीला जी की बात आज सुदामा जी के मन को छू गई और सुदामा जी मन में विचार करने लगे, ठीक है सुशीला, मैं अपने बच्चों के लिए और तेरे लिए द्वारिकाधीश से मिलने जाऊंगा। मैं इसलिए नहीं जाता था क्योंकि दुनिया वाले कहेंगे कि निर्धन हो गया है, मित्र धनवान है, उससे मिलने आया है, मतलब कुछ न कुछ मांगने गया होगा। मेरी गरीबी को देख करके, निर्धन अवस्था को देख करके ये दुनिया मेरा मजाक बनाएगी, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन जब अपने बच्चों की करुणा देखी, बच्चों को भूखा सोते हुए देखा, पानी पी करके सोता हुआ देखा, तो देख नहीं पाए उस दुख को। और सुदामा जी आज जाने की तैयारी कर रहे हैं। 3 मुट्ठी भर चावल मांग करके लाई है पड़ोस से। आज पहली बार सुशीला जी ने ठाकुर जी के लिए हाथ फैलाया है दुनिया के आगे। चावल मांग करके लाई है, एक कपड़े में बांध दिया है और सुदामा जी से कहा, जाइए ठाकुर जी को ये चावल भेंट करना। मेरे ठाकुर इन चावल के बदले में हमारा संपूर्ण जीवन बदल देंगे, पलट देंगे। और सुदामा जी आज उस चावल की पोटली को बगल में दबा लिए, हाथ में लकड़ी ले ली है, क्योंकि कई वर्षों से अन्न जल त्याग कर बैठे हैं तो शरीर जर्जर हो गया है, शरीर में शक्ति नहीं है। और तो सुदामा जी देखते, अरे मैं इतनी जल्दी चलते चलते कैसे द्वारिका पहुंच गया। द्वारिकाधीश की नगरी में आकर बड़े बड़े महलों को देख करके सुदामा जी आज इस भूमि को कोटि कोटि वंदन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। बोली सच्चिदानंद भगवान की, द्वारिकाधीश की। सुदामा जी आगे बढ़ते हैं, चलते चलते सीधे द्वारिकाधीश के महल का पता पूछते पूछते उनके महल के सामने पहुंच जाता है। सुदामा जी ने हाथ जोड़ करके द्वारपालों से कहा, हमारा नाम सुदामा है और हम द्वारिकाधीश के बचपन के मित्र हैं, उनसे मिलने आए हैं, हमें अंदर जाने दो। द्वारपालों ने अड़ा दिया, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। और सुदामा जी प्रार्थना कर रहे हैं, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे ये विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार मेरा ये सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आया है, इधर पे सुदामा गरीब आया है। हाँ भटकते भटकते न जाने कहाँ से गरीब आया है, इधर पे सुदामा गरीब आया है। बता दो